हेलो बच्चों, आप लोग कैसे हैं। उम्मीद है, आशा है कि आप लोग अच्छे ही होंगे। देखिए, इसके पहले हम लोग जो कल का आपको देखिए कल जो बता रहे थे वो इंटीग्रेशन ऑफ आपका रेशनल फंक्शन था। आज भी हम उसी में क्वेश्चन बताएं। कल एक दो उसमें कुछ क्वेश्चन करवाए थे, आज भी उसी का क्वेश्चन आगे और एक बहुत सारे एग्जाम्पल्स देखेंगे। इसमें हम बहुत का क्वेश्चन देखेंगे और तो ठीक है। चलिए आगे बाकी और फिर इसके बाद जो चैप्टर आएगा आपका उसके इसके बाद ही आपका फिर है इंटीग्रेशन यूजिंग बाई पार्शियल फ्रैक्शन है। तो इसको देख लेते हैं, उसके बाद आगे की बात आगे करेंगे। चलिए आप लोग ठीक है, आप लोग पढ़िए, एग्ज़ाम का तैयारी कीजिए और जितना ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग खुद प्रैक्टिस कीजिए, मैथ बनाइए। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ लिखते हैं। देखिए, चलिए आपका प्यारा सा चैनल स्कूल मैथमेटिक्स क्लासेस में आपका वेलकम है। चलिए क्वेश्चन नंबर देखिए 1। देखिए ये टाइप जो है, इसमें आप अभी जो हम 3 कल इसका स्टैंडर्ड जो रिजल्ट था उस पर क्वेश्चन देखे थे, और एक जो था आपका जो इरेशनल फंक्शन का, जो जिसे हम रेशनल फंक्शन में देखे थे कि आपका इंटीग्रेशन आपका डी एक्स वाई ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी होता है। तो उसी में अब ये रूट अंडर आपका ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी का आपका फॉर्मेट रहेगा। इसी पर अभी हम जो क्वेश्चन देखेंगे, अभी जो हम लोग इसमें जो टाइप हम लोग देखने जा रहे हैं, तो वही आपका टाइप है। देखिए हम टाइप यहाँ पर अगर लिखना चाहते हैं तो देखिए लिख देते हैं कि अभी हम जो क्वेश्चन देखेंगे मेनली इसी पर फोकस रहेगा। अभी इसी का हमको क्वेश्चन देखना है कि डी एक्स आपका रहेगा रूट अंडर, देखिए रूट अंडर आपका रहेगा ए एक्स स्क्वायर ए एक्स आपका स्क्वायर हो जाएगा, और ये होगा आपका बी एक्स प्लस सी। ये इसी पर हम लोग क्वेश्चन देखेंगे। अभी इंटीग्रेशन इसी पर रहेगा। इससे पहला क्वेश्चन देखिए लिखते हैं। इस टाइप में कभी क्वेश्चन देखे थे। चलिए इसमें पहला क्वेश्चन क्या है, देखिए इसमें पहला क्वेश्चन है आई इक्वल टू आपका आई इक्वल टू हो जाएगा इंटीग्रेशन डी एक्स है, और इसका जो रूट अंडर है, रूट अंडर आपका क्या है, एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर प्लस आपका 6x है अब प्लस 5 है। देखिए इसी को हमको इंटीग्रेट करना है। देखिए इसे बता रहे थे कि इस टाइप में हम लोग क्या करते हैं, इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाते हैं। पहले परफेक्ट स्क्वायर में हम लोग कन्वर्ट कर लेते हैं, बना देते हैं, और उसके बाद हम लोग जो स्टैंडर्ड 3 रिजल्ट था उस पर इसको हम लोग बैठा देते हैं, मतलब इसको हम लोग इस पर अरेंज कर लेते हैं। तो ठीक है, देखिए इसका होगा अब देखिए इसको हमको बनाना है परफेक्ट स्क्वायर। तो कैसे बनाएंगे, देखिए बहुत आसान है। ये हो जाएगा रूट अंडर आपका, ये क्या हो जाएगा, देखिए ये आपका एक्स स्क्वायर है, इसी को बना देते हैं कि मेरा ये ए स्क्वायर है प्लस 2 ए बी चाहिए, तो 2 ए एक्स हो जाएगा, और बी आपको क्या है 3 यहाँ हो जाएगा, तो 3 2 6 हो जाएगा, 6 एक्स मिल जाएगा। तो ये मेरा बी क्या बना, ये 3 ही बना बी, तो 3 बी का स्क्वायर अब पल माइनस हो जाएगा, ये हम इसमें ऐड किए हैं, तो जितना हम ऐड किए उतना सब्ट्रैक्ट करेंगे, अब प्लस आप 5 कर दीजिए। तो ये देखिए हो गया। अब यहाँ से क्या मिलेगा हमको, डी एक्स हो जाएगा आपका, डी एक्स ये हो जाएगा डी एक्स आपका, ये आपका यहाँ से इंटीग्रेशन हो जाएगा एक्स प्लस 3 का होल स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि बी मेरा 3 था, तो ए प्लस बी एक्स प्लस 3 का होल स्क्वायर, और यहाँ से मिलेगा आपका -9 क्योंकि यहाँ से यहाँ तक तो आपका स्क्वायर हो गया, ये -9 प्लस 5 प्लस 4 मिलेगा, तो प्लस 4 नहीं -4 मिलेगा, -9 प्लस आपका +5 है, तो -4 मिलेगा। तो -4 को देखिए, तो यहाँ पर आपका इसका -4 को आप लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर भी लिख सकते हैं, डायरेक्ट हम बैठा दिए। अब देखिए इसका जो फार्मूला होता है, जो स्टैंडर्ड रिजल्ट था वो क्या था आपका, लॉग था, लॉग मॉड हो जाएगा एक्स, तो एक्स है आपका एक्स प्लस टू हो गया, और प्लस आपको जो रूट के अंदर होगा, तो ये रूट के अंदर आपका यही वैल्यू मिलेगा, क्या मिलेगा आपको, एक्स प्लस 3 का आप बैठाना चाहते हैं तो यही मिलेगा एक्स प्लस 3 का, क्योंकि एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर होता है, और ये हो गया आपका 2 का स्क्वायर, ये हो जाएगा, अब प्लस आपका सी हो जाएगा। अब देखिए इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो फिर यही वैल्यू मिलेगा जो आप रूट के अंदर जो हम इसको अरेंज किए थे, तो यही वैल्यू आपको मिलेगा। तो लॉग हो जाएगा मॉड आपका एक्स प्लस 2 हो जाएगा, अब प्लस आपका हो जाएगा जो रूट के अंदर, जो आप इसकी जगह पर ये लिख सकते हैं कि एक्स स्क्वायर अब प्लस आपका 6x और प्लस 5, और ये आपका ये हो जाएगा,
और मॉड में बंद हो जाएगा। मॉड बंद कर दीजिए, यहाँ भी आप मॉड बंद कर दीजिए, मॉड अब प्लस सी, यही इसका आपका आंसर हो गया। तो ये क्वेश्चन नंबर देखिए 1 था, क्वेश्चन नंबर 1 था। चलिए क्वेश्चन और भी इस टाइप का देखते हैं। एक देखिए क्वेश्चन आपको ऐसा भी पूछा जाएगा, ये क्वेश्चन नंबर देखिए आपका 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, इंटीग्रेशन मतलब आई इक्वल टू आपका है dx है, रूट अंडर आपका है, ये रूट अंडर आपका हो जाएगा 2 माइनस एक्स है, इसका आपका एक्स स्क्वायर है, पूरे का होल स्क्वायर है, और आपका क्या है +1 है, यही क्वेश्चन है। अब देखिए इसको हम क्या कर सकते हैं, एक काम देखिए इसमें हम लोग करेंगे क्या कि अब देखिए ये तो होल स्क्वायर बना हुआ था, ये 2 माइनस एक्स का स्क्वायर है, इसको चाहे तो हम 1 का भी स्क्वायर बना देंगे तो 1 ही रहेगा। अब देखिए इसको हम करेंगे क्या, अब इसमें हम एक काम ऐसा कर लेते हैं कि हम थोड़ा पुट करके देख लेते हैं कि पुट 2 माइनस एक्स इक्वल टू जेड मान लेते हैं, तो ये जेड हो जाएगा, इसका डी सी निकालेंगे तो माइनस आपका डी एक्स हो जाएगा, डी एक्स इक्वल टू मिलेगा ये डी जेड मिलेगा, तो डी एक्स इक्वल टू निकालेंगे तो माइनस आपका क्या हो जाएगा डी जेड हो जाएगा, ये हो गया। अब चलिए तो इसको आपका माइनस डी जेड होगा तो माइनस को बाहर कर लेते हैं पहले ही, और यहाँ से क्या मिलेगा ऊपर में आपको मिलेगा डी जेड, डी एक्स इक्वल टू डी जेड है, यहाँ रूट अंडर आपका हो जाएगा क्या मिलेगा जेड का स्क्वायर, ये हो जाएगा जेड का स्क्वायर, अब प्लस हो जाएगा आपका 1 का स्क्वायर, ये हो जाएगा। इसका इंटीग्रेशन निकालेंगे तो हमको क्या मिलेगा, देखिए इसका इंटीग्रेशन जब निकालिएगा तो आपको क्या मिलेगा, माइनस तो रहेगा ही, माइनस हो जाएगा, लॉग हो जाएगा, और आपका मॉड हो जाएगा 2 माइनस एक्स हो जाएगा, एक्स का जब आपको यही बैठा देते हैं, जेड का यहाँ जेड होगा लेकिन हम डायरेक्ट बैठा दिए हैं, जेड होगा, अब प्लस आपका जेड स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर होगा, ये वैल्यू मिलेगा। तो आप इसका वैल्यू आप डायरेक्ट यही पुट कर दें, इसको देखिए इसको सॉल्व कीजिएगा, इसको सॉल्व करना पड़ेगा, इसको सॉल्व करेंगे। चलिए हम ऐसे ऐसे लिख देते हैं, अभी हम सॉल्व करके आपको दिखा भी देते हैं। चलिए इसमें क्या है कि सॉल्व करके आपको हम दिखा भी देते हैं रफ में, देखिए तो यहाँ से आपको मिलेगा जेड हो जाएगा, जेड प्लस हो जाएगा रूट अंडर आपका क्या मिलेगा जेड स्क्वायर, तो जेड स्क्वायर अब प्लस 1 का स्क्वायर मतलब 1 हो जाएगा, अब मॉड आपका प्लस सी हो जाएगा। अब आगे क्या मिलेगा, तो ये हो जाएगा लॉग आपका हो जाएगा, जेड का वैल्यू क्या बनाया था 2 माइनस एक्स था, तो 2 माइनस एक्स हो जाएगा आपका, अब प्लस हो जाएगा यहाँ जेड का वैल्यू बैठाइए, तो ये हो जाएगा आपका 2 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, अब प्लस 1 हो जाएगा। अब देखिए इसको आप सॉल्व कीजिएगा तो क्या मिलेगा, देखिए इसको सॉल्व कीजिएगा तो ये वैल्यू आपको देगा, क्या देगा, क्योंकि ए माइनस बी का होल स्क्वायर है, तो ये माइनस बी का होल स्क्वायर करेंगे तो क्या मिलेगा हमको, देखिए तो ये हो जाएगा आपका ए स्क्वायर मतलब 4 हो जाएगा, 4 हो जाएगा यहाँ से ए स्क्वायर माइनस 2ab, तो माइनस हो जाएगा 2ab, तो 4x हो जाएगा, अब प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, अब प्लस आपका 1, तो यहाँ से इसको अरेंज करेंगे तो ये एक्स स्क्वायर हो जाएगा माइनस 4x हो जाएगा, अब प्लस 5 हो जाएगा, तो इसकी जगह पर आप ये लिख सकते हैं, तो ये आपका हो जाएगा लॉग मॉड हो जाएगा, और ये 2 माइनस एक्स हो जाएगा, अब प्लस आपको मिलेगा यहाँ से वैल्यू जो होगा वो क्या है, अब यहाँ से क्या हमको मिला एक्स स्क्वायर माइनस आपका 4x हो जाएगा, अब प्लस आपका 5 हो जाएगा, ये मिलेगा मॉड प्लस सी, तो इसका आंसर आपको यही मिलेगा। तो इस तरह से देखिए क्वेश्चन हमको करना होता है। चलिए ये हो गया। चलिए अब आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर, ये आपका 2 था, क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, तो इसको इरेज कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, देखिए एक पैटर्न है, एक रूल है, इस पर क्वेश्चन बनाते जाइए, कुछ ऐसा नहीं है इसमें। आपका क्वेश्चन नंबर 3 बस एक ही काम है, जो फार्मूला स्टैंडर्ड फार्मूला पे याद रखिए, थोड़ा सा कैलकुलेशन ठीक होना चाहिए, कुछ नहीं, बस बनाते रहिए, प्रैक्टिस कीजिए जितना ज़्यादा अब बनाने में आपको मज़ा भी आएगा। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, ये आई इक्वल टू हो जाएगा, आई इक्वल टू क्या मिलेगा आपको, देखिए क्वेश्चन है आपका आई इक्वल टू डी एक्स है, ये आपका डी एक्स है, और देखिए क्या है रूट अंडर है, देखिए तो डिफरेंट क्वेश्चन बना देते हैं। ये रूट अंडर आपका क्या है 2 है, प्लस आपका 2x है, अब माइनस आपका एक्स स्क्वायर है, देखिए यही है, ये है वैल्यू आपका। चलिए अब इसका भी हम लोग परफेक्ट स्क्वायर बनाएंगे, लेकिन थोड़ा सा इसमें एक काम और कर लेते हैं कि अभी बनाना थोड़ा दिक्कत है, आप लोग को दिक्कत होगा, इसलिए इसको हम थोड़ा सा क्या कर लेते हैं, यहाँ पर देखिए क्या है आपका पावर इंक्रीजिंग ऑर्डर में है, तो थोड़ा सा उसको अरेंज कर लेते हैं, डिक्रीजिंग ऑर्डर में कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा आपका माइनस एक्स स्क्वायर, पहले अरेंज कर लेते हैं एक्स स्क्वायर,
और ये हो जाएगा आपका 2x, अब प्लस हो जाएगा आपका 2 हो जाएगा। चलिए और क्या कर सकते हैं, तो इंटीग्रेशन हो जाएगा dx और आप एक फिर इंटीग्रेशन का, चलिए ये हो गया। अब यहाँ से माइनस आप कॉमन निकाल लीजिए, तो ये मिलेगा आपका एक्स स्क्वायर हो जाएगा और माइनस आपका 2x हो जाएगा और -2 मिलेगा, ब्रैकेट क्लोज कर दीजिए। चलिए यहाँ से ये मिला, चलिए dx कर दीजिए, रूट अंडर आपका हो जाएगा। अब देखिए यहाँ क्या होगा, माइनस को रखिए यहाँ से और इसको अब इसको हम परफेक्ट स्क्वायर बनाते हैं, तो ये स्क्वायर एक्स स्क्वायर हो जाएगा आपका -2ab, तो 2a है आपका x, अब b को 1 कर लेते हैं तो 2ab ही रहेगा, 2x ये मिलेगा हमको। अब यहाँ देखिए b मेरा 1 है तो 1 का स्क्वायर कर लीजिए, b स्क्वायर, जितना ऐड किए उतना सब्ट्रैक्ट कर लीजिए और फिर माइनस आपका यहाँ 2 है, ये तो रहेगा ही। अब देखिए यहाँ से वैल्यू हमको क्या मिला, अब यहाँ से हमको ये परफेक्ट स्क्वायर क्या मिलेगा, तो ये हो जाएगा माइनस रूट अंडर का साइन देंगे तो रूट अंडर हो जाएगा आपका, तो रूट अंडर हो जाएगा आपका रूट अंडर माइनस, अब देखिए क्या है, ये हो गया आपका x-1 का होल स्क्वायर, यहाँ से आपको यही मिलेगा x-1 का होल स्क्वायर और यहाँ से मिलेगा आपका, यहाँ से तो होल स्क्वायर बन गया -1 और -2 -3 मिलेगा यहाँ से, चलिए -3 मिलेगा। अब इसको एक काम ऐसा और क्या कर लेते हैं कि ये dx है आपका, अब इस माइनस को हटा देते हैं, तो कैसे हटाएंगे माइनस को, तो ये आपका माइनस है बाहर में, से रूट हुआ पहले, तो रूट का साइन को, रूट के अंदर सारा काम हो रहा है हम लोग का, तो ये रूट का साइन दीजिए, रूट हो गया। अब इस माइनस को हमको हटाना है, तो माइनस को कैसे हटाएंगे, तो इसको -3 को आगे कर लेते हैं, अब प्लस जो x-1 का होल स्क्वायर है इसको हम लोग क्या करते हैं, पीछे कर देते हैं, ये कर सकते हैं ऐसा हम लोग। अब देखिए क्या होगा, तो इंटीग्रेशन हो जाएगा dx हो जाएगा। अब देखिए माइनस जैसे ही हम कॉमन लेंगे तो ये पहले से माइनस है, माइनस को माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये वैल्यू आपको क्या मिलेगा, प्लस हो जाएगा, तो ये आपको यहाँ क्या मिलेगा 3 मिलेगा, अब माइनस यहाँ प्लस है तो माइनस हो जाएगा और x-1 का होल स्क्वायर हो जाएगा, ये आपका होल स्क्वायर हो जाएगा। देखिए ये तो आपका होल स्क्वायर हो जाएगा। चलिए ये हो गया, आइए आपका 3 है, ये 3 है, चलिए आगे देखते हैं। अब इसको हमको स्क्वायर के फॉर्म में रखना पड़ेगा क्योंकि ए स्क्वायर मेरा यही बनेगा, तो ये हो जाएगा आपका dx हो जाएगा, ये dx और रूट अंडर आपका है, तो क्या करेंगे इसको √3 का स्क्वायर बना सकते हैं, 3 को हम लोग क्या लिख देते हैं कि √3 का स्क्वायर कर लेते हैं, तो ये ए स्क्वायर हो गया और x-1 को आप इसका स्क्वायर कर देते हैं, तो ये आपका एक्स स्क्वायर हो गया। अब हम इसका जो फार्मूला है, जो रिजल्ट है वो बैठा देते हैं, तो इसका देखिए रिजल्ट आपका क्या मिलेगा, तो इसका आपका रिजल्ट जो हो जाएगा वो क्या मिलेगा आपको, तो साइन इन्वर्स हो जाएगा, क्योंकि ये डायरेक्ट साइन इन्वर्स ए स्क्वायर माइनस एक्स, उसको क्या होता है साइन इन्वर्स, तो ये हो जाएगा आपका साइन इन्वर्स और आपका हो जाएगा x-1 बाई ए मतलब √3 प्लस सी, तो यही इसका आंसर हो गया। इस तरह से हम लोग क्वेश्चन बनाएंगे, बहुत आसान है। ये क्वेश्चन नंबर देखिए 3 था। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 भी देखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, कुछ एक क्वेश्चन ऐसा ही एक और देखिए। ये i इक्वल टू आपका है, इंटीग्रेशन क्या है आपका क्वेश्चन नंबर 4, ये dx है, dx बाई रूट अंडर आपका हो जाएगा, रूट अंडर क्या है 8 है, -4x है और माइनस आपका 2x स्क्वायर है, माइनस क्या है 2x स्क्वायर, ये है। चलिए इसको भी हम लोग क्या करते हैं, इसको भी थोड़ा अरेंज कर लेते हैं हम लोग। तो इसको कैसे अरेंज करेंगे, जैसे पिछला क्वेश्चन में किए थे, तो ये dx हो जाएगा और इसको भी अरेंज करके हम लोग इसी को -2x स्क्वायर कर लेते हैं, माइनस आपका क्या होगा 2x स्क्वायर, माइनस आपका क्या हो जाएगा 4x हो जाएगा और प्लस आपका 8 हो जाएगा, ये वैल्यू मिलेगा। चलिए इंटीग्रेशन ये हो जाएगा आपका dx। अब यहाँ से हम लोग क्या करते हैं, रूट के अंदर ही सारा काम होगा, -2 कॉमन निकाल लेते हैं, तो ये हो जाएगा आपका x स्क्वायर और ये प्लस आपका क्या हो जाएगा 2x हो जाएगा, अब प्लस आपका 4 हो जाएगा, यहाँ से देखिए ये मिलेगा आपको,
ये हो जाएगा। चलिए आगे क्या होगा, और इंटीग्रेशन हो जाएगा। अब देखिए -2 है, ये रहने थे, अभी इसमें कुछ नहीं करेंगे, इसे 2 बाहर निकालेंगे, लेकिन अभी माइनस है तो रहने देते हैं अभी। देखिए अब इसको हम लोग क्या करते हैं, देखिए यहाँ से क्या मिला, ये सॉरी ये माइनस आपका ये माइनस हो जाएगा, यहाँ से -4 मिलेगा, ये -4 आपको मिलेगा, +4 नहीं, ये -4 आपका हो जाएगा। यहाँ से आपको -4 मिलेगा, क्योंकि हम कॉमन -2 निकालेंगे तो साइन का अपोजिट हो जाएगा, तो x² हो जाएगा, और प्लस का माइनस का प्लस हो जाएगा, प्लस का +8 का -4 हो जाएगा, माइनस को 2 निकाल लिए। अब देखिए इसको हम लोग क्या करेंगे कि रूट हो जाएगा, और इसको हम लोग परफेक्ट स्क्वायर बनाएंगे, तो -2 को रहने देते हैं। अब देखिए ये हो गया आपका x² हो जाएगा, और ये हो जाएगा आपका +2ab, तो 2a हो जाएगा x और b हो जाएगा 1, ऐसा कर लेते हैं। अब +1 का स्क्वायर कर देते हैं, अब माइनस आपका 1 का स्क्वायर, अब माइनस आपका 4 हो जाएगा। यहाँ से देखिए वैल्यू आपको हमको ये मिलेगा, यहाँ से आपको ये वैल्यू मिलेगा। अब देखिए यहाँ से क्या आप कर सकते हैं, तो इसको स्क्वायर में कन्वर्ट कर लेते हैं, तो ये dx हो जाएगा, और रूट अंडर आपका -2 है, ये हो जाएगा, और यहाँ से मिलेगा आपका x + 1 का होल स्क्वायर हो जाएगा, और आपका हो जाएगा -5, क्योंकि 1 और 4 तो -5 है, तो इसको स्क्वायर में कन्वर्ट ही कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा आपका √5 का स्क्वायर कर देते हैं। इसको हम क्या करते हैं कि ये अभी 5 ही लिख देते हैं, माइनस आपको 5 ही लिख देते हैं। अगला स्टेप में हम यहाँ पर कर लेंगे, अगला स्टेप में हम दिखा देते हैं करके, इसको थोड़ा सा साफ कर लेते हैं। चलिए तो ये हो जाएगा आपका -5, तो यहाँ पर आप -5 बैठा दें। यहाँ पर हम क्या करते हैं, -5 बैठा देते हैं, -5। चलिए अब देखिए क्या करते हैं, यहाँ पर इसको इरेज करते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 3 था, इसको हटा देते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 को हटाते हैं यहाँ से। चलिए क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4 बना रहे हैं। देखिए यहाँ से आप क्या कर सकते हैं इसको, तो ये हो जाएगा आपका इंटीग्रेशन हो जाएगा dx, और यहाँ से देखिए क्या करेंगे, यहाँ से अब इसको हम लोग यहाँ से पीछे भी एक काम पहले कर लेते हैं। अब इस माइनस को हटा देते हैं, हटाने के लिए क्या करेंगे कि ये हो जाएगा आपका रूट हो जाएगा, -2 तो रहेगा ही आपका, और ये हो जाएगा -5 को आगे कर लेते हैं, अब प्लस आपका हो जाएगा x + 1 को हम लोग पीछे कर देते हैं, और इसका होल स्क्वायर है, ये हो जाएगा। चलिए रूट के अंदर है, सारा बंद कर दीजिए इसको। अब यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, ये dx हो जाएगा आपका, ये dx है, और ये -2 जो आपका है रूट अंडर, ये रूट के अंदर। अब यहाँ देखिए माइनस जैसे हम कॉमन निकालेंगे तो माइनस प्लस बन जाएगा, तो यहाँ आपका हो जाएगा सिर्फ 2 मिलेगा, यहाँ से आपको वैल्यू जो होगा वो सिर्फ 2 मिलेगा, और यहाँ प्लस हो जाएगा, और जो प्लस है वो माइनस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा x + 1 का आपका होल स्क्वायर हो जाएगा, और ये dx देखिए ब्रैकेट को। अब ये 1/रूट को आप बाहर निकाल लीजिए, 1/2 है तो रूट, अब इसको बाहर निकालना चाहते हैं तो ये हो जाएगा आपका 1/√2, और ये हो जाएगा आपका dx, और ये 5 को हम स्क्वायर में कन्वर्ट कर लेते हैं, तो ये रूट हो जाएगा, और रूट को इसको हम लोग 5 को ऐसे लिख सकते हैं, √5 का स्क्वायर, अब माइनस हो जाएगा x + 1 का, ये हो जाएगा आपका होल स्क्वायर हो जाएगा, ये हो जाएगा। चलिए ये कर सकते हैं। अब हम लोग कुछ नहीं कर सकते, अब इसमें हम लोग क्या करेंगे, इसका जो फार्मूला है वो पुट कर देंगे, तो ये a² - x² हो गया, तो इसका क्या होगा 1/√2 हो जाएगा, इसका जब आंसर लिखेंगे तो 1/√2, और ये हो जाएगा साइन इन्वर्स आपका हो जाएगा x + 1 हो जाएगा, और ये हो जाएगा आपका √5 अब +c, तो यही इसका आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से हम इसको आंसर इसका देखिए क्वेश्चन नंबर 4 का यही आंसर होगा, ठीक है। चलिए तो इस तरह से हम लोग इसको निकालेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 4 था आपका ये। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 हो गया, क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। देखिए एक ही टाइप है, एक ही काम को करते रहना है, आपको कुछ नहीं करना है, बस जितना प्रैक्टिस करना है आप करते रहिए। तो चलिए क्वेश्चन नंबर ये आपका 4 था। अब हम इसमें क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, एक क्वेश्चन और देखते हैं इसमें इसी टाइप में। ये हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 5 आपका। देखिए i = इसी तरह से क्या कीजिए dx है आपका, ये आपका dx हो गया, ये dx हो गया,
ये है आपका रूट अंडर, क्वेश्चन क्या है 7 है, माइनस आपका 6x है, माइनस 6x और माइनस आपका एक्स स्क्वायर है, क्या है एक्स स्क्वायर, यही क्वेश्चन आपका है। ठीक है, इसको कैसे बनाएंगे, जैसे उसको बनाया था तो सबसे पहला काम क्या करते हैं, इसको हम अरेंज कर लेते हैं। सबसे पहला काम ये होता है क्योंकि माइनस थोड़ा सा अरेंज कर लेंगे इसको तो हमको स्क्वायर बनाना आसान हो जाता है, नहीं तो आप ऐसे में अरेंज स्क्वायर बनाएंगे थोड़ा परेशानी होती है, तो उससे अच्छा होता है कि थोड़ा सा अरेंज कर लेते हैं। ये आप लोग की सुविधा है, ये इस तरह से अरेंज कर लीजिए। तो इसमें क्या कीजिए कि माइनस एक्स स्क्वायर को आगे कर लीजिए, अकॉर्डिंग टू साइन रखते जाइए, और माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 6x अब प्लस 7 कर लीजिए, इस तरह से कीजिए। चलिए dx हो जाएगा आपका। फिर क्या कीजिए, अब यहाँ से आप क्या कीजिए माइनस कॉमन निकाल लीजिए, तो माइनस कॉमन निकालेंगे तो ये हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर प्लस हो जाएगा आपका 6x हो जाएगा अब माइनस 7 हो जाएगा। यह देखिए वैल्यू ये मिलेगा, ब्रैकेट क्लोज कर लीजिए। चलिए ये हो गया। अब आगे क्या करेंगे, चलिए यहाँ से आप बनाइए तो ये हो जाएगा dx, ये हो जाएगा dx आपका, और यहाँ से अब देखिए इसको क्या करेंगे हम लोग, इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाएंगे, तो माइनस हो गया तो ये एक्स स्क्वायर तो एक्स ही स्क्वायर हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर, और ये प्लस है, प्लस हो जाएगा 2a, तो a मेरा x बनेगा और b यहाँ 6x है, तो ये हो जाएगा आपका 3 हो जाएगा, तो b यही मेरा बना 3, तो 3 का पे स्क्वायर कर लीजिए और माइनस फिर 3 का जितना ऐड किए उतना सब्ट्रैक्ट कर लीजिए, और माइनस आपका 7 है, देखिए ये है आपका, तो ये वैल्यू आपको मिलेगा dx हो जाएगा। यहाँ से क्या मिला आपको रूट अंडर, तो ये हो जाएगा x प्लस 3 का होल स्क्वायर, माइनस तो रहेगा ही, माइनस बाहर कर लेते हैं, ये माइनस को बाहर कर दीजिए, और यहाँ से हो जाएगा आपका x प्लस 3 का होल स्क्वायर हो जाएगा, x प्लस 3 का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर हो गया, और माइनस यहाँ से क्या हो 9 और 7 16, तो ये 16 हो जाएगा। चलिए एक काम और क्या कर लेते हैं, तो यहाँ से आप क्या कर लीजिए कि ये dx हो जाएगा, तो रूट अंडर है, सॉरी ये रूट अंडर दिया और ठीक है, ये dx है। अब यहाँ से देखिए क्या करेंगे, तो ये रूट अंडर हो जाएगा। अब ये वैल्यू को हम आगे कर लेते हैं, ये वैल्यू को हम आगे कर लेते हैं इसको पीछे, क्योंकि माइनस को हमको हटाना है, तो ऐसा करते हैं कि 16 को 4 का स्क्वायर कर देते हैं, तो माइनस तो रहेगा यहाँ पर, आप यहाँ पर क्या कीजिए कि 4 का स्क्वायर कर लीजिए, और प्लस आपका एक्स प्लस 3 का होल स्क्वायर है, तो होल स्क्वायर कर दीजिए, ये हो जाएगा ब्रैकेट क्लोज। अब यहाँ से क्या है देखिए माइनस, यहाँ माइनस हो जाएगा, 16 माइनस में था तो माइनस हो जाएगा, माइनस कॉमन निकालेंगे तो आपको क्या हो, ये माइनस को माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये dx हो जाएगा। ये आपका इंटीग्रेशन रूट अंडर क्या मिला हमको, तो यहाँ से मिल जाएगा आपको 4 का स्क्वायर, ये हो जाएगा माइनस में प्लस हो गया, और ये माइनस हो जाएगा x प्लस आपका 3 हो जाएगा, और इसका होल स्क्वायर है, ये हो गया। चलिए अब इसका हम लोग क्या हो गया ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो इसका भी क्या हुआ साइन इन्वर्स हो जाएगा, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो साइन इन्वर्स एक्स बाई है, तो एक्स कितना आपका है एक्स प्लस 3 अब बाई 4, अब प्लस आपका सी हो जाएगा प्लस सी, तो यही इसका आंसर हो गया। तो इस तरह से देखिए क्वेश्चन हम लोग बनाते हैं और क्वेश्चन को हम लोग निकालते जाते हैं, ऐसा ही करना होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर आपका 5 था। अब क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं, ऐसा हम लोग लगातार क्वेश्चन देख रहे हैं, अब क्वेश्चन नंबर देखिए 6 देखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, चलिए क्वेश्चन नंबर 6 है, ये 5 था, क्वेश्चन हटा देते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 आपका है, क्वेश्चन वैसे बहुत है, क्वेश्चन में देखिए एक 6 दिखा अब बनाते हैं, देखिए 6 का आपका है, क्वेश्चन नंबर आपका 6 है। बुक में तो बहुत सारे क्वेश्चन दिए हुए हैं, आई इक्वल टू, क्योंकि एक ही पैटर्न एक ही रूल है इसका, बनाते जाना है, बस यही करना। देखिए क्वेश्चन नंबर आपका क्या है, ये है आपका, देखिए क्या है 2x स्क्वायर है प्लस 4x है अब प्लस 6x है, रूट अंडर है, क्योंकि इस हम लोग इरेशनल फंक्शन का देख रहे हैं अभी हम लोग, तो ये हो जाएगा। अब देखिए इसको हम लोग क्या करेंगे, अब देखिए इसमें हम लोग क्या करेंगे कि इसको हम लोग अब क्या करेंगे, देखिए करना ये है, अब देखिए यहाँ से हमको 2 कॉमन निकाल सकते हैं, तो 2 कॉमन निकाल लेते हैं, सबसे पहले यही काम करते हैं, तो इंटीग्रेशन इसका हम लोग 2 कॉमन निकाल लेते हैं, तो 2 निकालिएगा तो क्या मिलेगा, रूट के अंदर ही काम कीजिए, 2 यहाँ से निकाल लेते हैं तो ये हो जाएगा कितना
एक्स स्क्वायर हो जाएगा, 2 निकाल, ऐसे भी कोफिशिएंट को हमको क्या 1 बनाना होता है, तो 2 निकाल लेते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा आपका 2x, अब प्लस हो जाएगा आपका 3 हो जाएगा, ये देखिए वैल्यू मिलेगा +3 हो गया। चलिए अब ये करना है, आगे क्या है, आप 1/√, जब 2 बाहर निकालेंगे तो 1/√2 के फॉर्म में आएगा, क्योंकि रूट के अंदर है तो 1/√2 हो जाएगा। ये हो जाएगा आपका dx, और ये नीचे आपका मिलेगा रूट अंडर क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर, इसको एक बार फिर से लिख लेते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस आपका 2x, अब प्लस है आपका 3, ये हो गया। चलिए 1/√2 हो जाएगा, यहाँ ये मिलेगा, और dx हो जाएगा। अब इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाते हैं, तो ये हो जाएगा आपका क्या, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, मतलब ए स्क्वायर हो गया, ए स्क्वायर प्लस 2ab, क्योंकि हमको a प्लस बी का होल स्क्वायर a माइनस बी का होल स्क्वायर बनाना होता है, क्योंकि स्क्वायर तो ही 2 फॉर्मेट है, तो 2 चाहिए, तो 2 तो आपके पास है, a का देखिए यही एक्स स्क्वायर में ए स्क्वायर है, तो ये एक्स ही मेरा a है, और नहीं कुछ है तो 1, क्योंकि हमको 2x ही चाहिए। अब प्लस तो ये 1 हो गया, मतलब 2ab हो गया, b मेरा 1 है तो 1 का स्क्वायर b स्क्वायर, हम देखिए ये ऐड कर दिए, तो जितना ऐड किए उतना सब्ट्रैक्ट करते हैं 1 का स्क्वायर, अब प्लस आपका 3 हो जाएगा। देखिए ये वैल्यू हमको मिला, सब रूट के अंदर ही होगा। चलिए हो गया यहाँ से। अब आगे क्या करेंगे, तो 1/√2 हो जाएगा, ये तो सबको आपको कैरी करते रहना है, dx हो गया। यहाँ से क्या मिलेगा आपको, देखिए यहाँ से हो गया x + 1 का होल स्क्वायर हो गया, यहाँ से लेकर यहाँ तक वो x + 1 का होल स्क्वायर हो गया आपका, x + 1 का होल स्क्वायर, और यहाँ 2 में से 1 घट जाएगा, 3 में से 1 घटेगा तो +2 मिलेगा। ठीक है, ऐसा कर सकते हैं हम लोग, यहाँ से आपको 2 मिलेगा। चलिए ये 2 हो गया, एक स्टेप और लिख लेते हैं, तो ये हो जाएगा 1/√2 कर दीजिए, और ये आपका हो जाएगा dx, और ये हो जाएगा आपका x + 1 का होल स्क्वायर, और प्लस हो जाएगा, इसका स्क्वायर बनाना है तो √2 का स्क्वायर बना दीजिए, ये हो जाएगा। अब इसका जो फार्मूला है वो फार्मूला पर इसको क्या करते हैं, उसको बैठा दीजिए। फार्मूला क्या होता है, जो फार्मूला है उस पर इसको अरेंज कर लीजिए, फार्मूला पर इसको बैठा दीजिए। फार्मूला आपका जो है, देखिए फार्मूला इसका क्या हो जाएगा, चलिए फार्मूला आपका हो जाएगा, ये 1/√2 हो जाएगा, तो 1/√2, क्योंकि ये क्या हो गया आपका एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर हो गया, रूट अंडर एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर, तो 1/√2 हो जाएगा आपका, और ये हो जाएगा आपका लॉग मॉड, ये होता है x, मतलब x की जगह पर x + 1 है, अब प्लस रूट के अंदर जो है वो सारा। अब देखिए इसको आप सॉल्व कीजिएगा, x + 1 का होल स्क्वायर, अब प्लस √2 को सॉल्व करेंगे तो जो मेरा ओरिजिनल वैल्यू है देखिए वही मिलेगा, वही जो ओरिजिनल वैल्यू है √2 को छोड़कर ये वाला x² 2x + 3, तो यही वैल्यू को हमको बैठा देना होता है। तो यहाँ पर जब इसको सॉल्व करेंगे, इसको हम बैठा देते हैं कि भाई x² x + 1 का होल स्क्वायर, अब प्लस √2 का स्क्वायर, यही होता है x² + a²। अब देखिए ये हो गया, मॉड बंद कीजिए, अब +c, तो इसको जब आप सॉल्व करेंगे ये 1/√2 हो जाएगा आपका, और ये हो जाएगा लॉग, ये हो जाएगा x + 1 x हो गया, अब प्लस, देखिए अब इसको आप सॉल्व करेंगे तो यही मिलेगा, क्योंकि हम यहीं से देखिए वैल्यू निकाले थे, ये वैल्यू यहाँ से कहाँ से मिला हमको, यहाँ से मिला है, तो यही वैल्यू आपको मिलेगा, क्या मिलेगा x² हो जाएगा, तो ये मिलेगा आपका x², ये हो जाएगा आपका x² हो जाएगा, अब प्लस हो जाएगा आपका 2x हो जाएगा, अब प्लस आपको 3 मिलेगा, मॉड क्लोज कर दीजिए, अब +c कर दीजिए, इसका यही आंसर होगा, मतलब यही आपका इसका आंसर हो जाएगा। यही इसका हमको क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर हो गया। अब देखिए इसमें हम लोग इस टाइप से करते हैं, तो क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर यही हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 आपका क्या है, देखिए क्वेश्चन नंबर 7 आपका है, देखिए एक छोटा तो क्वेश्चन, I = फिर ही देखिए dx है, और क्वेश्चन क्या है कि √x है, और रूट आपका 5 - x है। देखिए तो ये दोनों का डिग्री सेम है, तो दोनों का डिग्री सेम है, तो क्या इसमें कर सकते हैं कि ये √x है आपका, √x है, और रूट अंडर 5 - x है, तो इस x को अंदर लेके चले जाएंगे, क्योंकि दोनों का डिग्री सेम है, तो आप ऐसे लिख सकते हैं x × 5 - x लिख सकते हैं, और इसको क्या कर सकते हैं आप, दोनों का डिग्री सेम है, ऐसा हम लोग कर सकते हैं। अब देखिए क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 5x हो जाएगा, और -x² हो जाएगा, ये हो जाएगा यहाँ से, और ये आपका वैल्यू है रूट के अंदर है,
यहाँ से हम ऐसा कर सकते हैं। देखिए अब यहाँ से क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा हम लोग अरेंज कर लेते हैं। अरेंज मतलब क्या है कि इसको अकॉर्डिंग टू पावर लिख देते हैं। तो इसमें ऐसा करते हैं कि रूट अंडर आप x माइनस एक्स स्क्वायर को आगे कर लीजिए, अब प्लस 5x को पीछे कर दीजिए। फिर क्या कर दीजिए आप, माइनस हम कॉमन निकाल लेते हैं यहाँ से। तो माइनस आप जब कॉमन निकालेंगे तो क्या मिलेगा आपको, एक्स स्क्वायर मिलेगा, अब माइनस आपको 5x मिलेगा। इसको हम लोग परफेक्ट स्क्वायर बना लेते हैं तो dx हो जाएगा, और ये हो जाएगा आपका रूट अंडर माइनस इसको एक, देखिए ए स्क्वायर तो आपके पास है, माइनस 2ab चाहिए, तो 2 चाहिए तो 2 इसके पास है ही नहीं, तो हमको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 2 कर लेते हैं, a कर लेते हैं x, तो जितना से मल्टीप्लाई किए उतना से डिवाइड करना पड़ेगा, ये हो जाएगा। और यहाँ इसके पास 5 है, तो 5 भी आपको 2 कट जाएगा, तो हमको 5 ही x मिलेगा। भाई क्या हुआ, तो यहाँ से आप देखा जाए तो हमको क्या मिला, अब देखिए 2ab, तो b आपको देखिए 5/2 है, यही मेरा बना b क्या बना 5/2, तो b का स्क्वायर न 5/2 का स्क्वायर, ये 5/2 का आपका क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा, और माइनस हो जाएगा, जितना ऐड किए हैं उतना सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो 5/2 का स्क्वायर ये हो जाएगा। अब इसके पास कोई टर्म ही आगे नहीं है, तो यही इसका वैल्यू मिलेगा। अब देखिए यहाँ से क्या मिलेगा, तो ये हो जाएगा, चलिए यहाँ से यहाँ देखिए लिखते हैं, तो ये हो जाएगा आपका यहाँ से देखिए वैल्यू आपको क्या यहाँ से मिलेगा। अब यहाँ से क्या मिल जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका इंटीग्रेशन हो जाएगा dx, और ये हो जाएगा रूट अंडर माइनस तो रहेगा ही, देखिए तो यहाँ से वैल्यू क्या मिल गया, x माइनस 5/2 मिलेगा, x माइनस 5/2 का आपका स्क्वायर हो जाएगा, x माइनस आपका 5/2 का स्क्वायर हो जाएगा। और देखिए क्या मिलेगा, और माइनस आपको 5/2 का स्क्वायर मिलेगा, क्योंकि और इसके पास कोई वैल्यू ही था नहीं, तो जो है वही मेरा ये बनेगा 5/2 का स्क्वायर, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक होल स्क्वायर हो गया माइनस 5/2 का। अब देखिए इसमें एक स्टेप और करना पड़ेगा, इस माइनस को हटाना पड़ेगा, तो इसको इधर कर देते हैं, उसको उधर कर देते हैं, बार बार देखिए ये काम कर रहे हैं। तो यहाँ से इसको आगे रखेंगे तो माइनस ये प्लस बन जाएगा, तो मतलब ये हो जाएगा मेरा 5/2 का स्क्वायर बन जाएगा, और जो प्लस में है ये वैल्यू देखिए, ये वैल्यू आपका प्लस में है तो ये माइनस में हो जाएगा, तो माइनस हो जाएगा x माइनस 5/2 का ये हो जाएगा आपका होल स्क्वायर हो जाएगा, और ये सारा का सारा रूट के अंदर रहेगा। देखिए इसको डायरेक्ट कर दिए, इसको आगे कर लिए और इस वैल्यू को पीछे कर दिए, इस वैल्यू को आगे किए, इसको पीछे किए, और क्वेश्चन हम करते आ रहे हैं। तो ये आपका प्लस में आ जाएगा, और ये वैल्यू माइनस में आ गया, ये वैल्यू प्लस में आ जाएगा, और ये वैल्यू माइनस में आ गया, तो ये हो जाएगा। अब इसका क्या होगा, अब इसको हमको अरेंज कर देना है, मतलब बैठा देना है। तो ये क्या हो, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो ये होता है साइन इन्वर्स हो जाएगा, तो साइन इन्वर्स आपका क्या मिलेगा, एक्स माइनस 5/2 हो जाएगा, और डिवाइड बाई 5/2 हो जाएगा, अब प्लस आपका सी हो जाएगा, तो ये हो जाएगा, तो साइन इन्वर्स हो जाएगा, और एक्स माइनस 5, और ये 2 नीचे आ जाएगा, और नीचे फिर क्या है 5/ आपका 2 है, तो 2 कट जाएगा, प्लस सी मिलेगा। तो यहाँ से वैल्यू आपको क्या मिलेगा, देखिए यहाँ से चलिए ये लिख देते हैं, तो यहाँ से आंसर क्या मिलेगा, तो ये मिलेगा हमको साइन इन